बहन जी की सरकार जब बनी 7 से 12 में, क्या आजम खान जी साथ में थे? तो वैसे साहब साथ में आ गए थे, बसपा में शामिल हो गए थे, तब सरकार बनी थी। जब साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल पे। क्षमा चाहूंगा, आंधी की वजह से गांव में लाइट टूट गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। वो खबर जो मीडिया नहीं दिखाता है। आप लोग जानते ही हैं मीडिया से और बसपा से कितना दूर का नाता रहता है। बसपा में जब कोई शामिल होता है तो उसको कोई मीडिया नहीं दिखाता है, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे बहुजन मीडिया हो। कुछ लोग दिखाते हैं, लेकिन हमारा काम है 15 बनाम 85, यानी 85% बसपा की खबर दिखाना। बाकी जो बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं जो षड्यंत्र कर रही हैं, कैसे कैसे और भी जो सिस्टम है उसको दिखाना है। मैं कह रहा था ना कि बसपा बदलेगी और बहुत तेजी से बदलेगी। इसी क्रम में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें बसपा में कई मुस्लिम नेता भी शामिल हुए थे, बिंद समाज के लोग शामिल हुए थे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था उसमें लोग शामिल हुए थे। अब देखिए बाराबंकी से, जिला बाराबंकी से खबर आई है कि वहां के भाजपा के नेता डॉक्टर अभय मिश्रा जी भाजपा को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर साहब बसपा ज्वाइन किए। और उधर मुस्लिम समाज भी मामला समझ रहा है। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज जिस तरह से चिपका हुआ था, उसी तरह से मामला समझ के अब समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज किनारा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता नेता बहुजन समाज पार्टी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के अब्दुल सत्तार, यासिर खान, ताज मोहम्मद, अनीस अहमद, मोहम्मद खालिद आदि सभी करीब सैकड़ों लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। कानपुर देहात के योगी जी के सरकार में रहे राज्य मंत्री के बड़े भाई, राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल के बड़े भाई कैप्टन इंदरपाल जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। कोई बताएगा? राज्य मंत्री के भाई भी शामिल हुए, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन यही खबर सोच लीजिए अगर सपा की होती, कोई बसपा से किसी अन्य पार्टी में जाता या किसी अन्य पार्टी का अगर खबर होती, नेता आते जाते तो हेडलाइन बनती, प्रिंट मीडिया दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा, गोदी मीडिया चिल्लाता, देखिए बसपा कमजोर है, बसपा के नेता इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। और एक खबर मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने बताया था गाजीपुर में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बसपा में शामिल हुए थे, वहां बिंद समाज के लोग बसपा में शामिल हुए थे। उसके बाद प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा माननीय विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के महानगर के उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भाई उर्फ चांद भाई जी भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। इसका मतलब क्या, अधिकतर मुस्लिम समाज जो है बसपा से जुड़ रहा है। और एक खबर आपको हम बता दें, ऐसे ही जब चर्चा चलती थी चुनाव की, हमारे बहुत ही खास है एक तरह से कहिए, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। मैं बसपा का सपोर्ट करता हूं तो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करती है, मुस्लिम समाज से है। 2022 का चुनाव था तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, खुलेआम बोलते थे, पूरे समाज की चर्चा भी वो किया करते थे। 24 का चुनाव था तब भी उन्होंने कहा कि हम लोग सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग को बताते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और संयम रखिएगा। राजनीतिक उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, सीटों का घटना बढ़ना, वोट प्रतिशत गिरना चढ़ना लगा रहता है, लेकिन धैर्य जरूरी है। संघर्षों के आदि हैं, अम्बेडकरवादी है ना आप लोग, अम्बेडकरवादी, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो चाचा जी की उम्र के हमारे मुस्लिम समाज के जो हमारे चाचा हैं, अक्सर वो सपा के समर्थन में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई हमारी, ऐसे यूट्यूब की चर्चा हुई, बाकी सभी चर्चाएं शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या खास बात बताया, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मामला कुछ बड़ा चल रहा है मुस्लिम समाज में। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज भी अब विचार कर रहा है, मतलब विचार कर चुका है, बस इंतजार है। मैंने भी पूछ दिया किस बात का इंतजार है, क्या इंतजार आप लोग कर रहे हैं? अच्छा भाई, वो जितनी खबर बताते हैं मुस्लिम समाज से, बहुत ही सटीक खबर बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज
अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को भर भर की ओर देकर थक चुका है, देख चुका है। उनसे उनके बस का नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए। इसलिए जैसे ही बहन जी एक्टिव होंगी, जैसे ही बसपा के लोग एक्टिव होंगे, आपका कोर वोटर जैसे उत्साह में आएगा वैसे मुस्लिम समाज आपके साथ जुड़ जाएगा। तो मैंने चर्चा भी किया, कहा कि आजकल देख रहे हैं बहन जी कितना एक्टिव हैं, कैसे कैसे चल रहा है। तो उन्होंने भी बताया कि जैसे जिस हिसाब से इस समय काम चल रहा है, अगर इसी हिसाब से बहन जी एक्टिव रहीं, बसपा के लोग एक्टिव रहे, तो मुस्लिम समाज इस बार समाजवादी पार्टी को छोड़ के देख लीजिएगा बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। 5 मई का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो बहन जी अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवा के अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं। खास आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिनसे वो मिल रही हैं या तो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है या तो विकलांग थे। ऐसे लोगों से मिल रही जो लोग कहते हैं कि बहन जी नहीं मिल पाती हैं, बहन जी हमको नहीं बुलाती हैं, तो ये तो भाई गलत बात है। अब 10 मई का देख लीजिए, 10 मई में पिछड़ा वर्ग भाईचारा का समीक्षा मीटिंग भी माननीय विश्वनाथ पाल जी ने लिया है। अभी 18 तारीख को सूचना है कि 18 तारीख को बहन जी मीटिंग लेंगी। आकाश आनंद जी की वापसी हो चुकी है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। और खासकर मैं बता देता हूँ कि मुस्लिम समाज इस समय विचार बना रहा है और देखिए कितने नेता शामिल हुए हैं और बसपा का कारवां तेजी से बढ़ रहा है। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि तो ये छोटे छोटे नेता है, इनसे क्या होगा। भाई साहब, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। बहन जी की सरकार जब बनी 7 से 12 में, क्या आजम खान जी साथ में थे? तो वैसे साहब साथ में आ गए थे, बसपा में शामिल हो गए थे, तब सरकार बनी थी। जब समाज आपके साथ रहेगा, समाज से ही नेता बनता है कोई। तो जब मुस्लिम समाज हो या कोई समाज हो, जब आपके साथ आ गया तो नेता भी आपके साथ आएगा। वोट तो समाज को देना है ना, कि कोई एक नेता सिर्फ आ जाए तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो इतने लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ी देरी हुई है, माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल को सहयोग बनाए रखेंगे ताकि मुझे भी हौसला मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम।